हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनके दो विभाग देखते हैं, एक अच्छी क्रियाएं और एक बुरी क्रियाएं। बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। जो अच्छी क्रियाएं हैं वो शास्त्र सम्मत है, जो बुरी क्रियाएं हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। बुरी क्रियाओं को अशुभ कर्म कहते हैं, अच्छी क्रियाओं को शुभ कर्म कहते हैं। शुभ और अशुभ कर्म ये गुणों से प्रेरित होते हैं। सतोगुण तो शास्त्र सम्मत, रज और तम मिश्रित या तमोगुण या घोर रजोगुण ये शास्त्र विरुद्ध आचरण कराएंगे। अब अपने को भगवान की शरण में हो जाना, गुणों की शरण में नहीं। भक्ति का मार्ग, पूरा शरीर इंद्री प्राण उप प्राण सब, हे नाथ मैं आपकी शरण में। ये तो समझ में आ रहा है ना? ज्ञान वाला समझ में ना रहा हो तो ये तो समझ में आ रहा है कि पूरा ढांचे सहित जो इसमें स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, प्राण हो, उप प्राण हो, इंद्रियां हो, कर्म, जो भी महाराज पूरा सिस्टम आपकी शरण में। समझ में आ गया? ठीक। अब हमको देखना है कि हमारे द्वारा जो अच्छा काम हो रहा है वो भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। जीवन मुक्त होना है तो बात इस बिल्कुल सरलता से समझा रहे हैं। और जो बुरा काम हो रहा है वो हमारी वासना से हो रहा है, उसका हम प्रायश्चित करेंगे, भगवान से क्षमा मांगेंगे। बुरा काम हो रहा है तो हमारी वासना से हो रहा है। इसमें क्या होगा कि अगर ये भेद नहीं तुम रखोगे और कह दोगे जब पूरा समर्पण कर दिया तो फिर आपसे बुरे कर्म उत्साहपूर्वक होने लगेंगे, क्योंकि अंदर का सिस्टम अभी समर्पित नहीं हुआ, बाहर से तो हमने कह दिया। अब अंदर का सिस्टम जब तक समर्पित नहीं होगा तब तक वो फिसल कर बुरे आचरणों में जाएगा। तो हमको क्या करना है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा और जय सब भांति तुम्हार भरोसा। भरोसा दृढ़ आपका। जब हमसे अच्छे कार्य होंगे तो भगवत प्रेरित हुए, और जब बुरे कार्य हो गए तो हम त्राहिमाम शरणागत रक्षक प्रभु हमसे गलती हो गई, हमको ऐसी सद्बुद्धि दो कि आगे हमसे ना हो, और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। तो जो एक दिव्य ज्ञानी की स्थिति होती है, अहंकार रहित महापुरुष की, वही भक्त की स्थिति होती है। वो भी देह शुद्ध विस्मृत भगवदानंद में डूबता है और वो देह शुद्ध विस्मृत ब्रह्मानंद में डूबता है। पर दोनों को किंचित मात्र करता भाव जब तक रहेगा तब तक वो आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता।